मालवीय जी की तपोस्थली में स्थापित सर सुंदरलाल चिकित्सालय, जिसे भारत सरकार ने एम्स का दर्जा दिया है, का उद्देश्य मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। किंतु आपके नाक, कान और गला विभाग में ओपीडी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक मरीजों के आर्थिक शोषण और इलाज में लापरवाही की गंभीर शिकायतें मिल रही हैं। नाक, कान और गला ओपीडी में दलालों की सक्रियता। नाक, कान और गला विभाग ओपीडी के बाहर कुछ बाहरी मेडिकल स्टोर से जुड़े लोग मरीजों से पैसे लेकर उनके पर्चे जल्दी लगवाने का काम करते हैं। बाहरी दवाओं का दबाव मरीजों को चिकित्सालय की दवाओं के बजाय बाहरी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। नाक, कान, गला ऑपरेशन थिएटर में भ्रष्टाचार। कान के पर्दे का ऑपरेशन कराने वाले मरीजों से बाहरी मेडिकल स्टोर से महंगे पर्दे 7 व 8 हजार रुपए के खरीदने को कहा जाता है। जो मरीज बताए हुए मेडिकल स्टोर से कान का पर्दा नहीं लाता है, उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है। वास्तविकता यह है कि मरीज के कान चमड़े से पर्दा बनाकर लगा दिया जाता है और खरीदा हुआ पर्दा मेडिकल स्टोर को वापस भेजकर डॉक्टर कमीशन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मरीजों का आर्थिक शोषण हो रहा है और उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अमन यादव, महानगर अध्यक्ष, बाबा साहब अम्बेडकर वानी, समाजवादी पार्टी। आज किस तरह का जो है ज्ञापन है, क्या करें? आज हम लोग सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में मालवीय जी के तपोभूमि में, जहां यहाँ के प्रधानमंत्री जिसे एम्स का दर्जा दिए गए हैं, उसमें लगातार हो रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में आज हम लोग डायरेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि नाक, कान, गला वाले में हमें जो जानकारी मिला है, हमें जो शिकायतें मिली हैं, शिकायतों के अनुसार यहाँ पे मरीजों को स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता नहीं है कि जहाँ से मन करे, जिस दुकान से मन करे उस दुकान से दवा खरीदने की। यह डॉक्टर लोग मेडिकल स्टोर का नाम लिखकर भेज दे रहे हैं दवाओं की दुकानों पर। जिसे भी नाक, कान, गला का ऑपरेशन कराना हो रहा है, 7 से 8 हजार 10 हजार का कान का पर्दा लिख के भेज रहे हैं कि इस दुकान से लाना है। उस दुकान पे पेशेंट को बिल भी नहीं मिलता है। और जानकारी आया है कि नया कान का पर्दा मंगाने के बाद कान के चमड़ी को ही काट के उसको लगा दिया जाता है और जो नया पर्दा आता है उसको आधे दाम में फिर उस मेडिकल स्टोर पे बेच दिया जाता है। सोच लीजिए, इतना बड़ा जो है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे भारत सरकार डॉक्टरों को 1.5 लाख से लेके 2-2 लाख रुपया तनख्वाह देती है। आम इंसान का सेवा करने के लिए देवता का रूप दिया जाता है, फिर भी जो है कि यह आम जनता को लूटने का कार्य जो हो रहा है, यहाँ पे जो इस भ्रष्टाचार जो पड़ा है, जो लगातार हो रहा है, उसी के सिलसिले में आज हम लोग जो है कि समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी आए हैं डायरेक्टर साहब को ज्ञापन देने कि इस विषय में जल्द से जल्द जांच बैठा के कार्रवाई करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी आगे जो है कि सड़कों पे भी यह मुद्दा उठाने के लिए तैयार रहेगी। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। अभी डॉक्टर ओम शंकर भी जो है कई आरोप लगाए, उन्हें बेड नहीं मिल रहा है और भी कई आरोप लगे। आपको हम बता रहे हैं कि मालवीय जी भिक्षा मांगकर यह जो है कि बगिया, मालवीय जी का बगिया जो बना है, लेकिन यहाँ पर लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार होते जा रहे हैं। कभी बड़े बड़े चंदन के पेड़ काट के गायब हो जा रहे हैं करोड़ों के, कभी जो है कि लगातार यहाँ पे जो है कि जिन पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको चिकित्सा अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये सब जो है कि डॉक्टर ओम शंकर सर लगातार भूख हड़ताल में बैठे, लगातार लड़ाई लड़े, लेकिन जिन पे आरोप है, जिनके खिलाफ सबूत है, वो अभी तक पद पे अपने कायम है। ये जो है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में लगातार जो है कि भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। इसी मालवीय जी को सर सुंदरलाल हॉस्पिटल को एम्स का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप लोग कितना लगातार मरीजों से, देखिए लोग कितना बिहार से लेके, झारखंड से लेके, कई अगल बगल जनपदों से लोग आते हैं, लेकिन वो समझ लीजिए हिंदुस्तान से बता रहे हैं गरीबी उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन इन अस्पतालों में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे। इन दवाइयों पल्ले जो है कि दलाली खत्म हो जाएगा इन अस्पतालों में से। जितना 50 हजार का मरीज इलाज करवा रहा है, खर्च आ रहा है, तो उसका मात्र खर्च 10 हजार है। 40 हजार रुपया यह जो दलाल ले रहे हैं। इन दलालों पे जो है कि रोक लगाना ही हम समाजवादियों का कर्तव्य है। हम समाजवादी पार्टी के नौजवान इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी के वजह से ज्ञापन देने आए हैं। जो 50 हजार 1 लाख का खर्च मरीजों पे आ रहा है, मात्र 20 हजार 30 हजार में इन लोग का इलाज होने वाला, लेकिन 60-70 हजार रुपया दलाल खा जा रहे हैं। इन्हीं को रोकथाम लगाने के लिए आज हम लोग डायरेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।